Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that evaluate integral e की power m tan inverse x upon 1 plus x square की power 3/2 dx. हमें क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जहाँ की m क्या है, एक कांस्टेंट है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं जो ये इंटीग्रल है इसकी वैल्यू i आएगी. तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx. अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स जो x है उसको हम क्या करेंगे, t के इक्वल पुट करेंगे. तो इससे हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt. तो यहाँ से हम tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt में चला जाएगा. तो जो अपना i है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल e की पावर m t और ये नीचे क्या हो गया, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है. तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वो तो चला जाएगा dt में और एक अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा. तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 10t. वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर t हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है और dt आ जाएगा. तो ये आगे अगर हम इसको लिखें तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर mt और 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी. तो रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, सेक टी और 1 अपॉन सेक टी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टी dt. अब हमें क्या करना होगा, इसको बाई पार्ट्स से सॉल्व करना होगा. बाई पार्ट्स से मेरा मतलब है कि अगर इंटीग्रल a डॉट b है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि a को तो हम क्या करें, जो इनमें से एक किसी को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे. लाइक a को हमने कांस्टेंट माना और कांस्टेंट रख लिया यहाँ पे और इंटीग्रल b कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो a को हमने कांस्टेंट माना था उसका तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे. किसके रेस्पेक्ट में, लेट अस सपोज यहाँ dx के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो यहाँ इंटीग्रेशन भी dx के रेस्पेक्ट में होगा और यहाँ इसको इसके रेस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो दूसरा पार्ट था उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इन दोनों का हम इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, cos t को तो हम ऐसे ही रख लेंगे पहले और e की पावर mt का इंटीग्रेशन कर देंगे. तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर mt और अपॉन t का कोएफिशिएंट क्या हो गया, m नीचे आ जाएगा माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स यानी cos t का डिफ्रेंशिएशन. तो cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin t और इंटीग्रेशन था जो था e की पावर एम टी अपॉन एम डी टी. तो यहाँ क्या हो गया कि ये दोबारा से एक और एक्सप्रेशन बन गया जिसको हमें बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये ऐसा कैसे रहेगा, e की पावर एम टी अपॉन एम माइनस 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 क्या हो गया, ये वाला प्लस हो गया और ब्रैकेट बना लेते हैं. ये अब अपने पास क्या हो गया, साइन टी ई की पावर एम टी बाई एम डी टी हो गया. 1/m भी हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे पूरे में से और अब साइन टी ई की पावर एम टी डी टी का इंटीग्रेशन अंदर बच गया हमारे पास. ये क्या हो जाएगा, अब i हो जाएगा, यहाँ cos t भी है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर एम टी अपॉन एम cos t तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा प्लस 1/m
ये क्या होगा, इसको फिर बाई पार्ट से सोल्व करेंगे, तो साइन टी को हम क्या करेंगे, ऐसे ही रख लेंगे, और जो e की पावर एम टी का है उसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा m माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज कॉस टी, और जो e की पावर एम टी बाई एम है वो यहाँ फिर से आ जाएगा, और dt, तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ई की पावर एम टी अपॉन एम कॉस टी प्लस, इसको खोला तो क्या हो गया, 1/m² साइन टी ई की पावर एम टी, और माइनस 1/m², ये क्या हुआ, इंटीग्रल कॉस टी ई की पावर एम टी डी टी। और हमने क्या देखा था कि इंटीग्रल कॉस टी ई की पावर एम टी डी टी क्या था, अपना आई था, आई क्या था, इंटीग्रल ई की पावर एम टी कॉस टी डी टी तो था, तो इसको हम वापस आई रख देंगे, तो जो आई था वो हो जाएगा इक्वल, और इन दोनों पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/m ई की पावर एम टी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी प्लस साइन टी बाई एम, इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, माइनस 1/m², ये क्या है अपना आई ही है इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, जो ये आई है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/, इसको हम बेक कर देते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/m², और i मल्टीप्लाइड में इक्वल टू क्या हुआ, 1/m e की पावर एम टी कॉस टी प्लस साइन टी बाई m, और जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है वो हम यहाँ प्लस सी लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर एम टी, ये जो m था ये m ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और ये cos t प्लस साइन टी बाई एम प्लस सी बाई ये समथिंग होगा, तो ये नया इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हम मान लेंगे क्या, सी डेज। अब हमने t किसको सब्सटीट्यूट किया था, t हमने सब्सटीट्यूट किया था किसको, tan इनवर्स x को, तो हम वो क्या करेंगे वापस यहाँ रख देंगे, तो i जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा i इज इक्वल टू e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन, यहाँ से हम क्या करेंगे m² को कॉमन लेंगे नीचे से डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा m² प्लस 1 अपॉन m², और जो ब्रैकेट में था वो हो जाएगा कॉस ऑफ, ये t की जगह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस साइन टी बाई एम क्या हो जाएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई एम प्लस सी डेज। अब हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि tan, हमने क्या देखा था कि x इक्वल टू क्या था, tan t था, यानी tan t जो था वो x के इक्वल था, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो cos t जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस x²। कैसे, cos t क्या होता है 1/sec t, sec t क्या होता है √1 प्लस tan² x, तो tan² t की जगह क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, तो cos t ये हो गया। अब हम sin t को कैसे लिख सकते हैं, sin t कैसे लिखेंगे, sin t क्या होता है tan t इंटू cos t हो जाएगा,
क्योंकि टेन टी क्या होता है, साइन टी अपॉन कॉस टी, तो टेन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा साइन टी, दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ इसकी बजाय ये भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कॉस टी और साइन टी की जगह। तो जो अपना इंटीग्रल हो जाएगा फाइनली, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन, ये एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा और एक एम जो है वो यहाँ चले जाएगा और एम स्क्वायर प्लस वन यहाँ बच जाएगा और ब्रैकेट में आएगा, यहाँ कॉस टी था, कॉस टी की जगह क्या रखेंगे हम, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन बाई एम इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी डेस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।